शलजम हजूरे वाला। शलजम हजूरे वाला ऐसी मज़े की ये रेसिपी है कि जो लोग शलजम नहीं खाते हैं बल्कि इसके नाम से ही दूर भागते हैं, वो ना सिर्फ इसको खाना शुरू हो जाएंगे बल्कि अपनी उंगलियां भी चाटेंगे। ऐसी मज़े की ये रेसिपी है और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। आपकी सब्जियों की कलेक्शन में जो कि किचन में बनती हैं उनमें एक इजाफा होने जा रहा है शलजम हजूरे वाला का। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स अपनी नई रेसिपी के साथ। इस रेसिपी से फ़ायदा उठाने के लिए और इसको अपने घर पे इंजॉय करने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। सबसे पहले मैंने आधा किलो शलजम लिए हैं जिनको छीलने के बाद धो लिया और धोने के बाद इस नॉर्मल सी शेप में काट लिया जिस शेप में अमूमन शलजम बनते हैं। इसी शेप में काटने के बाद मैंने एक आधा कप जो है वो ऑयल लिया है जिसमें कि इन शलजम को मुझे फ्राई करना है। जितनी देर शलजम फ्राई हो रहे हैं उतनी देर हम इसके बाकी मसाला की तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए एक दरमियाने साइज़ का प्याज, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर बड़े साइज़ का तो एक भी चल सकता है और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये इतना इस कड़ी के लिए इतना मसाला ये काफ़ी होगा जो कि इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा। इसको मैंने बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। जिस तरह से भी आप चाहें इसको पेस्ट बना लें। तो हम अपने बाकी शलजम की तरफ आते हैं जिनको हमने फ्राई करने के लिए रखा था, तो वो अभी फ्राई हो रहे हैं और उनको इतनी देर तक मुझे फ्राई करना है कि जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। देखिए आप उनकी ऊपर ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। ये देखें आप, इनको डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट ब्राउन इनको कलर देना है खूबसूरत खुशबू के साथ। खुशबू आ रही है। जो लोग जनाब फूड्स पे आज पहली दफ़ा आए हैं या इससे पहले वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाएं ताकि जैसे ही नई रेसिपी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। इतनी कम मसालों के साथ इतनी मज़े की ये रेसिपी बनी है कि मैं आपको क्या बताऊं। आधा चम्मच नमक, चौथाई चम्मच हल्दी और चौथाई चम्मच ही मैंने सुरख मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप अगर तेज़ मसाला खाते हैं नमक मिर्च तो आप इसके मिर्च में इजाफा भी कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी के लिए इतना मसाला काफ़ी है। अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है और तब तक बुनाई करनी है जब तक कि इसके ऊपर ऑयल ना आ जाए और इसके भुने हुए की खुशबू ना आना शुरू हो जाए। इतना जान लेना इस रेसिपी के लिए काफ़ी नहीं कि बस मसाला भून गया और हमने इसमें जो शलजम फ्राई किए थे उनको डाल दिया। नहीं, अभी हमें इसमें अपने और इंग्रेडिएंट्स डालने हैं जो इसको हजूरे वाला का टेस्ट देंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। वीडियो को देखने के दौरान ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ नहीं आता कमेंट करने को तो एक प्यारा सा हार्ट ही भेज दीजिए जो कि बहुत ही मोटिवेशनल होता है। मसाले पे शलजम की बुनाई करने के बाद इसमें डाल दूंगी आधी प्याली दही का। हाँ जी, आधी प्याली दही डाल दे। ये इस रेसिपी को, इस सब्ज़ी को 4 नहीं 14 चांद लगा देगा। इस कदर टेस्टी शलजम बनेंगे, इस कदर टेस्टी बनेंगे कि बस आप लोग उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। इसके बाद हमें इसकी थोड़ी देर बुनाई करनी है और बुनाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको बिल्कुल ढाँप दीजिएगा। इसके ढाँपने से क्या होगा कि दही का और शलजम का जो टेस्ट है वो आपस में बहुत अच्छी तरह से मर्ज हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी बनेगा। कुछ लोगों के घरों में शलजम जो है वो बिल्कुल बस गला हुआ होना चाहिए, उसको मैश नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ घरों में मैश होना चाहिए। तो आप जब ये शलजम गल जाएँ तो इसको चम्मच के साथ मैश कर लीजिए। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें और अगर मसाला जात डालना चाहें तो डाल दें। मैं इसमें खुश्क मेथी का लाजमी यूज़ करूंगी जो कि इसके टेस्ट को बहुत इन्हेंस करता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मुझे लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका लाइक करना बताएगा कि आपको रेसिपी पसंद आ गई है। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ, ताकि वो लोग भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें और इसी तरह के टेस्टी खानों को इंजॉय करने के लिए जनाब फूड्स को इंजॉय कर सकें। अपने टेस्ट के मुताबिक आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं।